नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आइनी शाहिदीन के साथ, जो यहाँ पे वो सारा वाक़या देख रहे थे। और एक और बड़ी जो है वो खौफनाक बात पता लगी है कि ना सिर्फ वो खातून बल्कि 3 और ख़वातीन के साथ भी यहाँ ज़्यादती हुई है, जो कि इन लोगों ने देखी है। देखते हैं ये क्या इन्होंने देखा और किस तरह ये बयान करते हैं इस वाक़े को। जी अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ क्या करते हैं सर? कौन आइसक्रीम वाली मशीन से मुलाजमत कर। अच्छा, 14 अगस्त वाले दिन की वाक़या होया, तुसी की वेख्या? ਅਸੀਂ कौन मशीन ਤੇ बैठे हाँ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਕੋਈ 100-150 ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾ ਇਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇਧਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘੇਰੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਕੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜ ਘੇਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਟੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਵਾਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ। बाहर कट के जनाब असी फिर पुलिस वाले टेलीफोन किया। एक पुलिस वाला आया, वो आके गेट से खलो गया, फिर उन्हें और टेलीफोन किया, फिर और हमला आ गया, फिर उन्होंने वारसा टेलीफोन किया, फिर वो आ गए ना। फिर उस तो बाद इधर एक वाक़या सुनिया कि इधर एक लड़की ने नंगा कर। इनका यहाँ पे ये स्टॉल है, फूड स्टॉल है, और इसी इकबाल पार्क में जहाँ पे ये वाक़या हुआ, ये उसके आइनी शाहिदीन भी हैं। उन्होंने उस खातून को भी देखा और वहाँ क्या इस वक्त सूरत हाल थी ये हमें अपनी ज़ुबानी बताएंगे, इनसे पूछते हैं। सर, जब ये वाक़या हुआ आप यहाँ मौजूद थे, आपने बताया कि आप काउंटर पे थे, तो मुझे थोड़ा सिनेरियो बताएं कि क्या हो रहा था और उसके ऊपर आपका क्या तासुरात है या क्या ख्यालात हैं? हमने जब देखा है ना तो वो लेडीज़ को ना, ये हमारे साथ वाली जो कंटीन है ना, इसमें ला के पुलिस वालों ने अंदर उसको छुपाया है, ठीक है। उसके बाद देखा है कि तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से नौजवान जो हैं वो इसकी कंटीन के इर्द गिर्द सब इकट्ठे हो गए। पुलिस एहतजाजन उनको भगा रही थी, लेकिन वो लोग पीछे नहीं हट रहे थे, बार बार आ रहे थे और पत्थरों का इस्तेमाल भी किया, जिससे शीशे वगैरह भी टूटे उनके। ऐसे वाक़यात पहले भी होते हैं यहाँ पे या क्या हिस्ट्री है इस पार्क की? क्या इसी तरह हो रहा होता है यहाँ जब भी कोई ऐसा इवेंट हो? क्योंकि ईद पे भी रश होता है, 14 अगस्त पे भी होता है। बिल्कुल ऐसे होता है जी, ऐसे होता रहता है बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये इसे कुछ थोड़ा कम कर लें। पिछले 14 अगस्त को भी ऐसे मामला बेशुमार थे। नाज़रीन, अभी हमने इकबाल पार्क में आइनी शाहिदीन का जो है वो इंटरव्यू किया, पूछा उनसे कि उन्होंने क्या देखा, और कुछ वैसे लोगों के भी हमने जो है ना वो व्यूज़ लिए। पॉइंट ये, खातून का मैं नहीं कर सका, हिम्मत ही नहीं है कि मैं उस अपनी बहन को जाके क्या कहूँ, किस मुंह से जाके उसका इंटरव्यू करूँ। अगर कोई शख्स अब ये कहे ना इस वीडियो के नीचे कि उस खातून को नहीं जाना चाहिए था, टिकटॉक नहीं, तो भाई मेरा फिर ये भी आगे से पॉइंट है कि वो दरिंदा सिफात मर्द क्यों जाते हैं बाहर, उनके घर वाले उनको क्यों भेजते हैं जो सोसाइटी के लिए सेफ नहीं है। सोसाइटी के लिए ऐसे जानवर हैं जो आम मासूम औरतों पे पड़ जाते हैं जालिमों की तरह, उनका भी बाहर जाना फिर नहीं बनता। हमारे यहाँ पे ग्रूमिंग ही नहीं है, सिखाया ही नहीं गया बच्चों को, पता ही नहीं उनको जिंदगी का मकसद क्या है, ना बोलना आता है ना उनको पता, उनको बचना पता है जी, खाना पीना है और बच्चे पैदा करने हैं, दैट्स देयर लाइफ। तो प्लीज इनकी एजुकेशन पे काम करना होगा। 100 लंगर खानों से एक कारखाना बेहतर है। इनको एजुकेशन दें, इनको काम की शऊर दें कि भाई तरक्की करनी होगी तो काम पे ध्यान दो। सेक्स और ये जो ऐसे टैबूज हैं हमारी जिंदगी में, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा और औरत को इंसान की नजर से देखना होगा। एक जिन्स नहीं है, सबसे पहले वो एक इंसान है, उसके हकूक हमें देने होंगे। उसके हकूक इस तरह देंगे जब मर्द को इस चीज का एहसास होगा और वो अपने एहसास और शऊर को समझते हुए औरत को एक इंसान समझेगा। नाज़रीन, मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें और प्लीज अब चुप मत बैठिएगा, इंतजार मत करें कि आपकी माँ बहन के साथ ऐसा हो जैसे दूसरों की माँ बहन के साथ ऐसा हो। अल्लाह हाफिज।